आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 को देखने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ बेसिक बात को जानते हैं। ये है एक्स ओ एक्स डैश, ये है वाई ओ एक्स डैश। ये प्लेन को तल को 4 भागों में डिवाइड कर रहा है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चौथे चतुर्थांश या चतुर्थ पाद, तृतीय पाद, द्वितीय पाद, प्रथम पाद। तो इसमें जो है ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी या है ना, इसमें त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है 6, इसमें 6 पॉजिटिव, इसमें 2 पॉजिटिव मतलब धनात्मक, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, साइन और कोसेक होगा धनात्मक मतलब पॉजिटिव, और रेस्ट जो बच गया 4 गो वो हो जाएगा नेगेटिव। इसमें टेन और कोट होगा पॉजिटिव, रेस्ट हो जाएगा नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक होगा पॉजिटिव, रेस्ट जो बच गया शेष वो हो जाएगा नेगेटिव। इतनी सारी बात जान लेने के बाद हम लोग आगे जानते हैं। तो कॉस का मान दिया हुआ है, तो हम लोग कॉस से सेक का मान निकाल लेंगे। सेक एक्स बराबर होता है 1/cos यानी -2/1 यानी -2। तो अब हम देखते हैं, चूँकि x कहाँ लाई कर रहा है, x तीसरे चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। तो तीसरे चतुर्थांश में अभी बताए थे ना, सिर्फ 2 गो पॉजिटिव होता है, वह है टेन और कॉट। तो टेन कॉट तो है नहीं, यह है सेक, इसीलिए सेक का मान निगेटिव होगा। सिर्फ 2 ही पॉजिटिव होगा इसमें, टेन और कॉट, इसलिए उसको छोड़ करके है सेक, इसलिए -2 इसका होगा। एक्स तीसरे चतुर्थांश में है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि केवल टेन थीटा या टेन एक्स एवं कॉट एक्स धनात्मक होंगे, अब बाकी नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव है, ऋणात्मक है। अब हम सेक निकाल लिए, अब हम साइन निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर एक्स का रूट। तो 1 - cos का मान जो है -1/2 है, इसका स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसको जब हल करेंगे 4 - 1/4 बराबर √3/4। तो √3/4 नहीं, √3/2, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, √3/2। तो वर्गमूल से निकलेगा तो प्लस माइनस होगा, चूँकि लिखेंगे x तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है, इसीलिए साइन का मान यहाँ 2 आया था, हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। तो इसीलिए साइन x बराबर होगा नेगेटिव वाला मान -√3/2। पॉजिटिव कब होता है, जब सेकेंड में होता, तृतीय की बात कर रहा है। जब साइन निकल गया तो साइन से मेरा कोसेक निकल जाएगा, तो कोसेक x बराबर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा -2/√3। अब बच क्या गया, टेन। तो टेन थीटा बराबर टेन एक्स बराबर क्या होता है, टेन एक्स बराबर होता है क्या, साइन x/cos x। साइन x मेरा है कितना, अभी तुरंत निकाले हैं, -√3/2। cos x कितना है, आप देख सकते हैं, -1/2, माइनस कट जाएगा, तो √3/2 गुना 2/1, 2 से 2 कट गया, कितना हो √3। और x जो है तृतीय में है तो 10 पॉजिटिव होगा, अब 10 से निकल जाएगा कॉट x बराबर उलट जाएगा 1/√3। ये दोनों प्लस वाला होगा, इसलिए तृतीय में है x। यही आपका 6वां आंसर हुआ। इसी प्रश्नावली का हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 1 से 5 तक के जो प्रश्न है वह एक ही टाइप का है।
इसमें एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है सेक x बराबर 13/5 x चतुर्थांश में है, मतलब चतुर्थ पाद में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये सेक है इसीलिए पॉजिटिव है। तो सेक से मेरा कॉस निकल जाएगा, चूँकि कॉस x बराबर उलट जाएगा ये 5/13। अब हम लोग कॉस जब निकल गया तो साइन निकल जाएगा, साइन x बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का रूट 1 माइनस कॉस है मेरा कितना 5/13 की होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 25/13 69 से। तो यहाँ भिन्न का घटाव होगा 169 माइनस 25/169। 169 में से 25 जगह 9 से 5 गया 4 6 2 गया 4 169 बराबर होगा 12/13 प्लस माइनस, चूँकि रूट से निकलता है तो प्लस माइनस। यहाँ हमको लिखना है कि चूँकि x इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, हिंदी में लिख सकते हैं कि x जो है चौथे चतुर्थांश में है, इसीलिए साइन मेरा निगेटिव होगा। चौथे में तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक तो साइन है ना, इसीलिए साइन x का तो हमको 2 वैल्यू है, प्लस माइनस हमको लेना है निगेटिव वैल्यू माइनस 12/13। ये मेरा हो गया साइन जब निकलेगा तो कोसेक निकल जाएगा, इसका उल्टा होता है, तो माइनस 13/12 हो जाएगा। ये भी हो गया। अब हमको निकल गया, तो अब निकला tan cot, tan x बराबर क्या हो जाएगा साइन x बटे कॉस x। साइन x है कितना, साइन x आपका है 12/13 माइनस 12/13 और कॉस x कितना है, कॉस आप देख सकते हैं 5/13 है, 5/13 तो भागा उलट के हो जाएगा गुना, माइनस 12/13 और 13/5 आपका हो जाएगा नीचे, इससे कट गया तो हो गया माइनस 12/5। अब हमको देखना है कि माइनस लेना है कि प्लस लेना है, चूँकि x इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट QUADRANT। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो tan तो नेगेटिव होगा, फोर्थ में तो वो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए tan x बराबर हमको माइनस से लेना है माइनस 12/5। tan निकल गया। अब हमको निकालना है कॉट तो tan का उल्टा होता है, तो माइनस 5/12। यही हमको 5 निकालना था, यही मेरा आंसर हो गया। ये तो दिया हुआ था प्रश्न में ही, अन्य 5 हम निकाले 1 2 3 4 5। ये मान ज्ञात करने वाला प्रश्न है, 765 डिग्री का मान ज्ञात करें। हम मैट्रिक क्लास तक सिर्फ 90 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए सीखे थे, यहाँ हम 765 डिग्री का मान ज्ञात करना सीखेंगे। लेकिन इसमें 10th क्लास का जो मान सारणी है 0 से लेकर 90 तक में जो मान सारणी उसको याद होना जरूरी है। इसमें हम करते क्या है, 765 है ना, इसमें हम 360 से भाग देते हैं, तो 360 36 72 2 बार में लगेगा 720 5 6 2 गया 4 कट गया। तो इसको 765 को साइन छूट गया था, साइन 765 है। तो इसका जो साइन 765 का तो मान हमने पढ़े थे मैट्रिक क्लास में, तो यहाँ लेकिन पढ़ने के लिए कैसे निकालते हैं देखिए। 765 में हम 360 से भगा दिए, तो भागफल हुआ 2, तो इसको लिख सकते हैं साइन 360 गुना 2 और जोड़ 45 बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको पता होगा पाई होता है 180, 2 पाई होता है 360। तो साइन तो है 360 को हम लिखेंगे 2 पाई, ये हो गया n का मान, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं
2n पाई प्लस 45 और n का मान यहाँ कितना है 2, यहाँ n बराबर 2 और n बराबर 2 है तो हो जाएगा, तो साइन ए थीटा हो जाएगा। थीटा कितना है 45, चूँकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन ए थीटा होता है, जहाँ n जो है वह बिलोंग करेगा z से, उसी फार्मूला के तहत। तो 2n पाई प्लस 45 रह गया, साइन 2n पाई प्लस थीटा तो साइन ए थीटा हो गया। तो साइन 45 का मान हम लोग कितना पढ़े हैं 1/√2। यही आपका आंसर हुआ। सवाल है कॉसेक ऑफ -1410 डिग्री। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, कॉसेक माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा। तो माइनस थीटा होता है ना चतुर्थ पाद में आता है, तो चतुर्थ पाद पीछे जाएगा, माइनस में पीछे प्लस में आगे। तो पीछे जाने का मतलब चतुर्थ पाद, चतुर्थ में कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, तो कॉस और सेक तो यह है नहीं, इसलिए रेस्ट निगेटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा इस सूत्र के अनुसार कॉसेक माइनस थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। तो माइनस कॉसेक है, थीटा के बदले में क्या है 1410, फिर 1410 में हम भागा देंगे कितना से 360 से। 360 से भगाते हैं तो 3 चौके 12, 4 बार में लगता है, 3 बार में कम हो जाता है। तो 4 0 0, 6 चौके 24, बाकी 2 4 3 12 2 14, ज़्यादा बार में लग गया। इसको यदि हम 3 बार में लगाते हैं तो शेष फल मेरा ऐसा होना चाहिए कि जिसका वैल्यू हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। तो 0 का 0 हो गया, 1410 है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 0, चूँकि 1410 में से 1440 घटा रहे हैं तो -30 होगा। यदि हम इससे और कम लगाते थे तो ये जो थीटा मेरा आ रहा था शेष, ये जो प्लस माइनस थीटा है ये वाला, तो ये क्या कहते हैं इस रेंज में नहीं आ रहा था, 0 से 90 के बीच में नहीं आ रहा था। रेंज में लाने के लिए हमने ज़्यादा बार में ही लगाए हैं। तो हम लोग लिखेंगे कॉसेक 1410 को माइनस कॉसेक, और लिखेंगे क्या 360 गुना 4 माइनस लिखेंगे 30। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस कॉसेक 360 को 2 पाई लिखते हैं, 2n पाई माइनस लिखेंगे 30। तो यहाँ जो है n, यहाँ n बराबर मेरा कितना है, n बराबर कितना है 4 है, n बराबर 4 है। तो माइनस कॉसेक 2n पाई माइनस थीटा, फार्मूला है माइनस होता है कॉसेक ऑफ -30, कॉसेक ऑफ -30। तो माइनस कॉसेक तो है ही, माइनस तो है ही बाहर, और कॉसेक माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉसेक 30, माइनस कॉसेक 30। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हो गया कॉसेक 30। कॉसेक 30 होता है साइन 30 का उल्टा, साइन 30 होता है 1/2, कॉसेक 30 हो जाएगा 2। ये आपका आंसर हो गया। चूँकि यहाँ लिख देंगे, चूँकि कॉसेक 2n पाई माइनस थीटा होगा माइनस कॉसेक थीटा, इसी सूत्र के कारण यहाँ माइनस कॉसेक नहीं कॉसेक माइनस थीटा लिखेंगे, और कॉसेक माइनस थीटा होगा माइनस कॉसेक थीटा। ऐसे लिख के तब ऐसे लिखें, इसी सूत्र का हम लोग यहाँ इस्तेमाल किए। 8वां नंबर क्वेश्चन है tan 19 पाई/3
इसमें जो मेरा 0 से 19 के बीच में जो है, 0 से 90 के बीच में, वो मेरा ये π/3 है। ये π/3 जो है मेरा, ये हमको मान पता है। इसको ऐसा सेटिंग करेंगे, 10 तो है ही, तो पहले हम क्या करेंगे, π/3 को लिख लेते हैं, π/3 को लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, 3 से भगा देंगे इसमें 19 में, तो 3 छाक 18, 6 में लगेगा, 6 में, और उसके साथ पाई लगा देंगे। अब 3 छाक 18, अब 19 पुराने के लिए 3 छाक 18 में यहाँ प्लस पाई करेंगे कि माइनस पाई करेंगे, 6 18 हुआ, प्लस पाई करेंगे तो 19 पाई होगा, इसलिए यहाँ प्लस करना होगा। इसी प्रकार से हम सेटिंग करते हैं। यदि हमको यहाँ 17 रहता पुराने के लिए, तो 36, इसे 19 π/3 है ना, इसकी जगह भी रहता है 17 π/3, तो क्या करते, π/3 भी हम बगल में लिख लेते, तो 6 पाई भी लिखवे करते, 6 18, तब हम माइनस पाई लिखते थे, 18 पाई में से 1 पाई चल गया तो 17 पाई होता था, प्लस माइनस यहाँ लिखा जाता है। अब π/3 तो पहले दिख रहा था, ये भाई π/3 में 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री मान हम जानते हैं। तो अब है वही फार्मूला, tan 6 को हम लिख सकते हैं 2n पाई प्लस π/3। अब n की जगह यहाँ है क्या, 3 है, तब ना 3 दूना 6 हो गया, 3 यहाँ n बराबर कितना हो गया, यहाँ n बराबर 3, n बराबर 3 होगा, तब ना 3 दूना 6 पाई होगा। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं 2n पाई प्लस थीटा, तो tan थीटा ही होता है। tan थीटा है कितना, tan थीटा है π/3, tan π/3 का मतलब हुआ tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। यही आपका आंसर हुआ। 9वां नंबर का प्रश्न है साइन ऑफ -11 π/3। तो हमको तो ये दिख रहा है जिसका वैल्यू हम जानते हैं π/3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फार्मूला पढ़े ना, साइन ऑफ माइनस थीटा। चूँकि साइन माइनस थीटा बराबर हम लोग जानबे करते हैं माइनस साइन थीटा होता है, तो पहले इसको हम लिख लेंगे, माइनस को बाहर कर लेते हैं इस सूत्र के मदद से, माइनस साइन 11 π/3। और हम अभी तुरंत बताए थे कि माइनस साइन तो ये है, π/3 को हम पहले लिख लेते हैं, π/3 को पहले लिख लेते हैं। अब 3 से भागा देंगे 11 में, तो 3 छाक 3 चौके 12 ज़्यादा हो जाता है, हम लेंगे कम, या लेंगे 3 चौके 12। अब में से क्या करेंगे, यानी 4 पाई लिखेंगे 3 चौके 12, तो 12 में से क्या करें, जो 11 होगा जोड़ने पर होगा कि घटाने पर होगा, 4 12 में से 1 पाई घटाना पड़ेगा, इसलिए मेरा बन गया सूत्र 4 पाई माइनस π/3। 4 12 पाई में से 1 पाई गया, 11 π/3 हुआ। ये सेटिंग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन 4 पाई को कैसे सेटिंग करेंगे, 2n पाई, तो इसको लिख सकते हैं 2n पाई माइनस π/3, ये लिख सकते हैं। यहाँ n बराबर कितना होगा, चूँकि 4 है तो 2 दूना 4, तो n बराबर 2n होगा, n बराबर 2, और n जो है कहाँ से बिलोंग करता है, z से, पूर्णांक से। अब फिर वही अभी थोड़ा देर पहले हम सब इस फार्मूला का इस्तेमाल किए थे, साइन ऑफ 2n पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, एगो माइनस तो पहले से है, 2n पाई माइनस थीटा होता है माइनस से साइन थीटा, माइनस साइन π/3। अभी इस तरह का फॉर्मूला लिखे थे ना, एक बार लिख देते हैं फिर से, चूँकि साइन 2n पाई माइनस थीटा, तो हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा, फिर माइनस आ जाएगा साइन माइनस साइन थीटा, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए माइनस साइन π/3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो साइन हो गया π/3, तो π/3 मतलब हुआ 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इस सवाल को बनाने के लिए हमें मान सारणी 10th क्लास का अवश्य याद रहना चाहिए। अगला सवाल इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है, कॉट ऑफ -15 π/4। तो हम लोग पढ़े हैं, चूँकि
कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा में दुए को पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो कॉस और सेक तो ये है नहीं, हम माइनस को बाहर कर लेते हैं। माइनस कॉट 15π/4। तो हम आपको बताए थे कि 15π/4 में हम π/4 का वैल्यू जानते हैं, तो इसको रखेंगे ऐसे। और कॉट, या इसको एक बार की क्वेश्चन में बंद करते हैं, बड़ी क्वेश्चन में कॉट, और इसमें क्या बोले थे, इधर से हमको क्या दिखता है π/4, तो π/4 को हम पहले लिख देंगे, वही बताए थे ना। अब 4 से भागा देंगे 15 में, 4 चौके 16, 4 चौके 16, अब में से 1 चल जाएगा तो 15 होगा। तो 4π माइनस π/4, तो 4 चौके 16 पाई में से 1 पा गया, 15 पाई हो गया। सेटिंग करना है। अब क्या करते हैं, माइनस कॉट 4π माइनस थीटा, तो 4 कॉट, इसको सेटिंग करना पड़ेगा हमको। 4π को लिखेंगे 2nπ माइनस π/4, ऐसे लिखेंगे। और n के बगैर कौन काम करेगा, 2, तब ना 2 दोनों 4 होगा। n बराबर 2 और n बिलोंग करेगा z में। तो फिर वही फार्मूला, माइनस तो बाहर है, माइनस कॉट 2n माइनस, तो माइनस हो जाएगा π/4। और हम लोग पढ़े हैं कि माइनस तो है ही कॉट ऑफ माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट π/4। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो गया कॉट π/4, मैंने कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री 45 डिग्री का मान 1 होता है, ये आंसर। ये 11th क्लास NCERT मैथमेटिक्स 3.2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः बच्चे 360, 765, मैंने 300 से ऊपर का जो मान सानी है 90 से अधिक, उसको निकालने में परेशानी होता है। आप यदि इस वीडियो को ठीक तरीके से 2 से 3 बार देखेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इन्हें अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।